एक समय की बात है, एक छोटे से शहर में एक प्रतिभाशाली संगीतकार माया नामक एक संगीतकार रहती थी। माया को उसकी क्षमता के लिए दूर दराज की पहचान थी। जो सुनता है वो दिल को छू जाता है। उनकी संगीत के कंपोजिशन न केवल प्रकृति की सुंदरता और समन्वय से प्रेरित होते थे, बल्कि वे अपने घर के आसपास के जंगल और नदियों में गुमनामी की आवाज में विश्राम पाती थी। एक सुनहरे सवेरे जब माया नदी के किनारे बैठी थी, उन्होंने अपनी आंखें बंद की और निरंतरता से सुनने लगी। चिड़ियों के चहचहाने, पत्तों की सरसराहट और नदी की सहज प्रवाह एक साथ पूर्ण समन्वय में मिलकर घुल गए। माया को ऐसी प्रेरणा की लहर महसूस हुई और उन्हें यकीन हो गया कि उन्हें अपनी अगली कंपोजिशन में इस संगीत की मूल रूप से अवदान करना है। नई ऊर्जा के साथ माया अपने आदर्श स्थान पर तुरंत वापसी की और अपने संगीत की चालें तैयार की। वो हर कदम पर प्रभावित होती थी, वनों के नाचते पेड़ों, जलते हुए फूलों और उस गर्मी की हलचल से गुजर रही हवा से नए ध्येय को उत्तेजित करने के लिए। वो अपने सामरिक स्थानों का ध्यान रखती हुई देखा और यह संगीतीय अवधारणाओं को जीवंत करती थी। यह एक उत्कृष्टता की शुरुआत थी। दिन बदलते रहे, सप्ताहों में बदल गए और माया ने अपने कंपोजिशन को समर्पित करने के लिए समर्पित किया। उन्होंने हर कोने से प्रकृति से प्रेरणा ली, झरनों की धारा, खिलते हुए फूलों और गर्मी की रात में छिपी तारों के खेल की ताल को। वो अपने आसपास के जीवन के ताल का अध्ययन किया और उसे संगीती नोट्स में बदला जिसे जीवन मिलता था। जैसे ही माया अपने काम में लीन हुई, उन्हें पता चला कि प्रकृति की संगीत सिर्फ शांत ध्वनियों से ही संयुक्त नहीं थी। इसमें उग्रता और तेजी के भी क्षण थे, गरजती बादल, बाज लहरें और भुमक्कड़ हवाएं। माया ने ये जान लिया कि प्रकृति की संगीत को सही ढंग से पकड़ने के लिए उसे शांत बातचीत और तीव्र रोशनी का सामरिक साथ देना चाहिए। इस ज्ञान के साथ माया ने अपनी कंपोजिशन में जटिलताओं की स्तर जोड़ दी। मेलोडी एक संगीतमय प्रवाह में बदल गई जो लहरों की तरह उभरी और सुबह संध्या के समय छूती थी। माया एक ऐसा वाहक थी जिसके माध्यम से प्रकृति के संगीत बह रहे थे और वह हर नोट में अपनी जान और आत्मा को डाल रही थी। आखिरकार महान अदाकारी का दिन आ गया। माया मंच पर खड़ी हुई, उत्साहित दर्शकों के सामने। जैसे ही संगीतकार अपनी बाजुबंद उठाता है, माया ने आंखें बंद की, प्रकृति की ऊर्जा को अपने अंदर महसूस करते हुए। संगीत शुरू हुआ और दर्शक तत्परता से बाध्य हो गए जब उनके दिल में एक प्रेम जैसी मधुर ध्वनि गहराई से सुनाई दी। माया की कंपोजिशन के माध्यम से उन्होंने एक शांत जंगल, एक ऊंचा उड़ान भरी गरुड़ और एक गर्मी की रात में खिलते हुए तारों का एक संगीतमय महासागर पेश किया। उनकी संगीत में प्रकृति की समृद्धता, संघर्ष, समन्वय और आत्मज्ञान की मुख्य गुणवत्ताएं थीं। संगीत का समापन होते ही सभी दर्शकों ने माया को अभिनंदन किया। उनकी कला ने लोगों के दिलों को छू लिया था और वो एक प्रकृति के अद्वितीय और सुंदर संगीत का प्रतिबिंब थी। माया के मन में आभार और गर्व था और वह जानती थी कि उन्होंने प्रकृति की सबसे गहरी सत्यता को उजागर किया था। संगीत हमें प्रकृति से जोड़ता है और हमें हमारी मूल प्रकृति से मिलाता है।